ये एक वॉलपेपर है जो कि ऑनलाइन हमने लिया था। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा जुगाड़ करने वाले हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या करने वाले हैं हम। अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। यहाँ पर स्क्रीन पर हमने लगा दिया है, साइड में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। 129 रुपीज़ का ये मिला था। ये एक वॉलपेपर है जो कि दीवार पर लगाया जाता है। तो हमने लिया था ये हमारे पास पफीज़ हैं जो कि टेबल के अंदर रखे जाते हैं और फिर बैठने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे मोढ़ा वगैरह होता है ना, उस तरीके का। तो ये इस पर लगाने के लिए हमने लिया है और एक पर लगा भी चुके थे हम। और यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं, ये लोग इस तरह से ही यूज़ करते हैं इसका, बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ होता है। तो ये जो है ना, हमारे पास ये जो पफीज़ थे ये सारे मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, फट चुके थे। अभी आगे आपको नज़र आएगा। और यहाँ देख सकते हैं ये वाले, देखिए दूसरा वाला जो है, इसकी क्या कंडीशन है। तो इसी कंडीशन में वो सारे थे। 4 पफीज़ हैं, 4 साइड से टेबल के अंदर रखे जाते हैं, 4 साइड से, तो वही है। और इन लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था। टेबल के अंदर एक कील लगी हुई थी जो कि हम लोगों ने नहीं ध्यान दी, तो उसके अंदर जब हम लोग रख के वापस निकालते थे ना, तो उसमें एक ऐसे निशान पड़ जाता था जैसे ब्लेड से कटा हुआ हो। और फिर कुछ बच्चों ने उसको ख़राब कर डाला, तो इस तरह का हो गया था ये। और बहुत दिनों से, काफ़ी टाइम से हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तब से सोच रहे हैं हम लोग कि इसको रिपेयर करवा लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर हमने ये ऑर्डर कर दिया, ये वॉलपेपर। और यहाँ पर हम यूज़ कर चुके हैं, तो एक जो है थोड़ा सा ये साइड से बच रहा था, तो इसलिए उसको वैसे ही रहने दे रहे हैं कि उसको काटे नहीं बिला वजह, क्या पता उसका इस्तेमाल करना हो। तो यहाँ पर हम निकाल के दिखा दें कि ये देखें, इस तरह से ये स्टिकर के जैसा, स्टिकर होता है ना, चिपकाते हैं निकाल के, उस तरह से निकलता है। और अब यही इसको हम लगाएंगे दूसरे बाकी के ये जो पफीज़ हैं इन पर, ताकि जैसे आप लोगों को भी एक आइडिया आ जाए। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये हम बता दें कि ये जो है, इस पर हम लोग बैठते हैं ना तो ज़ोर पड़ता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके रोज़ के इस्तेमाल में हो ना, उसके लिए ये वॉलपेपर नहीं ठीक है। जैसे कि हम ये इस पर लगा रहे हैं, वैसे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है इसको लगा के, लेकिन अब रोज़ रोज़ इस पर बैठेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये निकलने लग जाएगा। इसलिए इसको ऐसी जगह यूज़ करें जो जगह आपके रेगुलर यूज़ में ना हो, जैसे कि बार बार आपको निकालना ना पड़े कि अब इसको निकालें और यूज़ करें। जैसे टेबल का टॉप हो गया, उस पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं, ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं। या कुछ अलमीरा वगैरह पुरानी हो जाती है ना, तो उसके ऊपर लगा सकते हैं स्टिकर को। और लेकिन ये बैठने के लिए था ना, तो हमने इसलिए इसको ऊपर से नहीं कवर किया है। और इसको इस तरह से बस स्टिकर निकालते जाना है, और एक स्केल से या किसी भी कपड़े से, जैसे हम लोग करते हैं बराबर ना, उस तरीके से करते जाना है। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन थी इसकी, और इस तरह के ये हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए सेटिस्फाइंग था ये। लेकिन ये हमें पता था कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल होना है हमारे यहाँ पर। तो ये देखें, इसका लुक इस तरह का हो गया था, और इतनी तब्दीली से ही काफ़ी सही लग रहा था। बार बार हम देख रहे थे माशाल्लाह कि ये कितने सही हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बुरी हालत में थे और बहुत अजीब लगता था इनको देख के। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही ये कवर हो पाया था, और वो जो एक पट्टी सी निकल रही थी ना, तो वो हमने यहाँ पर लगा दी। इसमें इसके दोनों जहाँ पर लगाई है वहीं पर फटा हुआ था, तो एक बॉर्डर के जैसा हमने इस तरह का यहाँ पर दे दिया है। अभी ये हम दिखाते हैं, यहाँ पर ये देखें, इस तरह का बॉर्डर के जैसा बस दे दिया है। और ये दोनों थोड़ा सा कम फटे हुए थे। तो ये यहाँ पर हमने इस पर फिश रख रखी है, क्योंकि स्टूल वगैरह नहीं है, तो एक के ऊपर एक, तो इस पर ही फिश की सेटिंग कर दी है हमने। और प्लाजियो मॉल की ये वीडियो जो साइड में दिख रही है, ये हमने अपलोड की थी 1 महीने पहले तकरीबन। और उस वक्त हमने यहीं पर, जो अभी यहाँ पर बोर्ड दिखेगा आपको स्क्रीन पर ऊपर,
तो यहाँ पर ही हमने ये वीडियो मतलब बताया था कि बस इसके अंदर हमारे पास जाने की हिम्मत नहीं है। ये बोर्ड दिखा दिया हमने कि इसके उस तरफ क्या है। तो अभी हम लोग वहाँ गए थे और ये जो एरो जहाँ दिख रहा है वहीं पर ही हम आके रुक गए थे। और इस वक्त हम बीच में हैं यहाँ पर, तो वहाँ से ये नज़ारा है आइनॉक्स के अंदर का। तो ये दूसरी तरफ का है जहाँ हम लोगों को निकलना है जिस साइड, और इस वक्त हम लोग फ़िलहाल बीच में हैं जहाँ पर ये मूवी का टिकट वगैरह लेते हैं ना। अभी आगे दिखाई देगा वो काउंटर, तो उधर है हम लोग। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये जो है हमारा जो भी वीडियो नहीं देखा है जिसने प्लाजियो मॉल का, वो देख सकता है जाके। और अच्छा वीडियो है वो वो बना के हमें भी काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि अच्छा बन गया था, काफ़ी डिटेल से हमने दिखाया है। और ये देखें, ये है जहाँ से मूवीज़ का टिकट वगैरह ले सकते हैं इसके अंदर। और बच्चे थे हमारे साथ, तो ये लोग दौड़ रहे थे इधर उधर, तो इस वजह से हमने भी थोड़ा सा वीडियो पर मतलब व्लॉग बनाने पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। और यहाँ पर अब हम लोग उसके बाहर आ चुके हैं, और बाहर का कुछ इस तरह, मॉल के बाहर नहीं, आइनॉक्स जो है उसके बाहर आ चुके हैं। तो इस साइड कुछ इस तरह का है। तो ये वाला साइड हमने नहीं कवर किया था उस वीडियो में, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसमें थोड़ा सा दिखा देते। और ये हाउस ऑफ फियर्स, इसमें तो हम कभी भी हिम्मत नहीं कर सकते जाने की। इतना हमको बोला इन लोगों ने, बच्चों ने भी बोला कि आप जाइए चाचू के साथ, लेकिन मेरी इसमें हिम्मत नहीं होती जाने की। और अगर हम कभी गलती से चले भी जाएंगे ना, तो मतलब महीना लग जाएगा हमको इसके खौफ से बाहर आने में। और ये था एक जो ऐसे आइज़ पे लगा के देखते हैं ना कुछ, अब ये तो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन ये पता है हमको, हम लोग पुणे में थे तो आशाज ने किया था कुछ, पता नहीं कौन से डी टाइप दिखता है, 3D 4D 5D क्या, जैसे ऐसा लगता है कि छू लेंगे बस चीज़ों को, ये वाला कुछ था। उसके बारे में इतनी डिटेल नहीं पता हमें। और ये जो है यहाँ पर अभी बाकी के बच्चे आगे चले गए हैं, और हम और शाहजहान पीछे रह गए हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। तो हमें नहीं पता कि ये लोग किधर गए हैं। हमने सोचा कि चलो अब आवाज़ तो हमारी पहुंचेगी नहीं वहां तक, कॉल वगैरह हम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस वजह से हम सोचा कि चले हम आप लोगों को दिखाई दें, दिखाते हुए चलते हैं आगे आगे, देखिए ये लोग कहाँ मिलते हैं। तो ये लोग मिले हमें यहाँ पर, ये एक सोफ़े की शॉप थी उसमें ही, और ये यहाँ पर थे ये लोग बैठे हुए, और नहीं बैठे हुए तो नहीं थे, साइड में खड़े हुए थे। जब देखा कि हम वीडियो बना रहे हैं तो आके ये लोग बैठ गए यहाँ पर, और हमने भी थोड़ा सा वीडियो बना ली सोफ़े वगैरह की। और उतना मेरे पास जैसे टाइम नहीं था ना कि हम बहुत ज़्यादा बनाए। ये तो बोर, मतलब हमारे साथ हम जिनके साथ गए हैं वो बोर हो गए थे कि बस करो तुम लोगों का तो काम ही नहीं ख़त्म होता है, बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करनी। हमने कहा नहीं, विंडो शॉपिंग नहीं करनी है, कुछ ना कुछ तो लेंगे ही हम। और हम होम सेंटर में चले गए। वैसे तो मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था लेने का, लेकिन हमने सोचा था कि कुछ छोटा मोटा दिखेगा तो ले लेंगे। अब जब इतनी दूर आए हैं तो फिर यहाँ पर हम आ चुके हैं अंदर होम सेंटर में। और आप लोग एंजॉय कीजिए, थोड़ी देर देखिए, क्योंकि हम बोल बोल के बहुत थक चुके हैं और ज़ुकाम वगैरह भी थोड़ा हमें है, मतलब थोड़ी सी ये मौसम की जो नज़ाकत चल रही है ना, वो वाला है थोड़ा सा। और बच्चे भी आ गए, तो आप लोग अभी खुद से देखिए, फिर बाकी हम बाद में बताते हैं।
और आ चुके हैं हम वापस। तो यहाँ पर ये जो प्लेट्स है ना इस तरह की, ये हमें बहुत पसंद हैं, जो कि एक टाइम जिस पर एक सन लिखा होता है, कोई डेट या कुछ, तो वो प्लेट्स का हमें बड़ा शौक है बहुत। लेकिन अभी तक हमने लिया नहीं है क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा संभाल के उसको रख नहीं सकते इस वजह से। और ये एक हैंगिंग शो पीस था, ये भी अच्छा लग रहा था। कुछ का था, 400 पता नहीं कितने का, 500 के अंदर था। तो देखा हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम अभी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ऐसा सा कुछ। तो वही चल रहा है अभी। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि हम लोग ले सकते थे, लेकिन बस हमने ना बस सिर्फ एक जाके अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर लखनऊ में ये जो है होम सेंटर वो कैसा है। तो अच्छा लगा हमें यहाँ का भी होम सेंटर, और चीज़ें जो थी वो भी सही थी। मतलब आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं, जैसी भी सस्ती महंगी जैसी भी चीज़ें चाहिए, जैसा भी बजट हो तो उस हिसाब का था। अच्छा लगा हमें। और हम लोग आ चुके थे फिर वापस घर। और घर आके ये जो हम दिखा रहे हैं ये हमने वहाँ प्लाजियो मॉल से लिया है। और वहाँ से ना, मतलब ये होम सेंटर में नहीं लिया है, लेकिन वहाँ से जो कुछ भी लिया हमने वो दिखा रहे हैं। तो बस ज़बरदस्ती ले ली है चीज़ें कुछ, जिसमें एक ये स्क्रब है, वो एक ऐसे पैर साफ़ करने का होता है ना ब्रश, वो था। और ये 169 का था, लिखा तो ऑफ़र प्राइस है, पता नहीं ऑफ़र प्राइस है या नहीं। तो ये है। और ये वो स्क्रब हमने लिया है यूज़ करने के लिए कि देखें कैसा सा रहता है स्क्रब करने पर। तो वैसे हम मेरा जो है, मतलब हम ये सब टाइप वाले नहीं हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा होने वाले हैं, थोड़ा शुरू करने वाले हैं चीज़ें, तो वही है। और ये जो है हमने वहाँ से ये 2 मग लिए हैं, मग कहिए या कप कहिए, कप से बड़ा साइज़ है, मग से छोटा साइज़ है। तो यही था। और बस मेरा ये रहता है ना, जब कहीं जाओ तो कुछ वहाँ से लेके आओ, कुछ छोटा सा ही सही, छोटी ही मोटी चीज़ें, लेकिन कुछ होनी चाहिए। और इन मग्स की या कप्स की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि या तो मेरे पास बहुत बड़े मग थे, या फिर मतलब नॉर्मल नहीं थे, या फिर कप थी तो वो बहुत छोटी छोटी सी। तो इसलिए हमने ये साइज़ का 2 ही ले लिया हमने, कि चलो 2 ही सही। और ये 199 का एक था, 200 का एक समझिए। तो इस वजह से हमने सिर्फ 2 लिया। और ये एक परफेक्ट साइज़ है चाय के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, तो ये सही था। और जो हमारे मतलब हस्बैंड हैं, उनको भी ऐसा ही कुछ चाहिए था। वैसे तो उनका फेवरेट कप अभी हम आगे दिखाते हैं कौन सा है, तो वो था, उस टाइप का नहीं मिल रहा था कुछ, तो हमने ये वाला ले लिया। और यही 2 ही लोग हमारे यहाँ चाय पीते हैं, हमारी जो मम्मी है, मतलब मदर इन लॉ, और हमारे हस्बैंड। तो ये दोनों लोग के लिए वो कप लिया है हमने। और यहाँ पर ये हम ट्राई कर रहे हैं, एक हमने देखा था 1-2 वीडियो ना, कुछ वायरल वीडियो था, कोई चाइनीज़ ट्रिक, ये कॉफ़ी फेंटने की, बीट करने की। तो वही था, वही कर रहे हैं हम यहाँ पर, ट्राई कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये, मतलब बहुत इजीली, बिना आवाज़ के, टन 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 ऐसे मग में होती है ना आवाज़ें, टक टक कुछ भी, तो वो वाली आवाज़ के बिना ये काफ़ी अच्छे से और बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन ये है ना कि अगर ये तो एक लोग के लिए हम कर रहे हैं, हमने बस 1 चम्मच कॉफ़ी ली है और 2 चम्मच शक्कर ली है और उसको मिक्स कर लिया है इस तरह से। तो लेकिन ना ये जो है अगर ज़्यादा लोगों के लिए करना हो तो फिर ये वाला ठीक है, एक लोगों के लिए बहुत मेस हो जाता है इसमें। ये जो स्ट्रेनर है ये अलग गंदा हुआ, प्लेट अलग, स्पून अलग, तो इस तरह से ये थोड़ा हो जाता है। लेकिन एक कुछ नया ट्राई करने के लिए क्या है, मतलब ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि सक्सेसफुल है या नहीं। तो था, ये सक्सेसफुल था, बिना आवाज़ का, बिना किसी इरिटेशन का हो गया था। लेकिन ये है कि प्लेट वगैरह सब खंगाल के ऐसे दूध में मिक्स करके निकालना पड़ा था, क्योंकि अब इसको वेस्ट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो हमने बस यहाँ पर उसमें ही डाल दिया था जिसमें दूध बॉयल कर रहे थे, इस तरह से स्ट्रेनर को। और फिर यहाँ पर कॉफ़ी बना ली है हमने। और ये जो है ना, हम एक बार ऐसे मतलब एक बार इस तरह से कॉफ़ी डाल के वापस पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और देखें, ये इस स्टेज पर भी पी सकते हैं, लेकिन दोबारा डालने से ना एक फिज़ी सा, ये जो ऊपर है, ये जो बबल है, ये ना थोड़ा और हो जाते हैं थिक और ज़्यादा हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जब हमें सर्व करनी होती है ना, हमको खुद को पीनी होती है तो हम इस तरीके से कर लेते हैं और बाद में मिक्स कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी और को देते हैं तो हम इस तरह से एक बार एक पैन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वापस दूसरे में ट्रांसफ़र करके फिर वापस कप में करते हैं। अभी यहाँ एक ही कप था तो हमने कप में ही कर दिया था, लेकिन हम कप में नहीं, एक दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर दूसरे पैन से वापस मेन इस जिस कप में सर्व करना होता है उसमें करते हैं। तो इस तरह से ये अच्छी सी ऐसे ये वाली कॉफ़ी बन जाती है। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है, और कुछ भी डालें, कोको पाउडर वगैरह हो अवेलेबल डालें, चॉकलेट थोड़ा सा हल्का सा गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी बन के रेडी है, और इसी के साथ एंड करेंगे हमारा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।